बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। कारगिल में गरजे मोदी, शहीदों की अंतिम यात्रा, जॉब के नाम पर ठगी, ये कैसी बर्बादी है, दीपावली की रौनक। ये खबर झुंझुनू से, जहां शहर में स्कॉर्पियो गाड़ी चुराने की वारदात सामने आई। मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन अब इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कार में सवार 3 युवक आए और पहले इधर उधर देखा, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि स्विफ्ट डिजायर में 3-4 युवक आए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये झुंझुनू का वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक स्कॉर्पियो कार चोरी हुई थी 3 दिन पहले, लेकिन अब इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक कार में सवार होकर आए और स्कॉर्पियो को किस तरीके से निकाल कर गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 दिन पुरानी घटना है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आए हैं। ये व्हाइट कलर की गाड़ी जो चोरी हुई थी उसे किस तरीके से उठाया गया, ये तस्वीरों में। एक गाड़ी में बैठकर आए थे 3 लोग, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और इन्होंने गाड़ी को बैकडोर से खोलने की कोशिश करते हुए चोर, ये देर रात की तस्वीरें हैं, हालांकि चेहरे साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे। कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, 3 दिन पहले ये गाड़ी चोरी हुई थी, अब सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। अब जब सारी तस्वीर सामने आ चुकी है तो पुलिस की क्या प्रतिक्रिया इस पूरी घटना को लेकर? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोतवाली पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है, और पुलिस की जांच में ही जब सीसीटीवी के कैमरों के जो फुटेज हैं वो खंगाले गए तो ये जो स्विफ्ट डिजायर में आए युवक हैं ये उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। इसके बाद जो लगातार पुलिस है वो इनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं जो इनके हुलिया वगैरह को लेकर भी है, पुलिस ने अलग अलग थानों में है ये फुटेज है जो भिजवा दिए गए हैं, और लगातार जो पुलिस की जो टीमें हैं जो इस तरह की वारदातें हरियाणा से टच होने के कारण जो व्हीकल चोरी की वारदातें वो ज्यादा होती है, तो जो खास तौर से जो हरियाणा से सटे हुए थाने हैं उनको इसका इनपुट भिजवा दिया गया है, और उसी आधार पर पुलिस है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जी कृष्ण, वीडियो या सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी नजर आ रही है जिसमें बैठकर चोर आए थे, उस गाड़ी की शिनाख्त हो पाई, उस गाड़ी के नंबर पता चल पाए किसकी गाड़ी थी? ये पुलिस है, अभी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आए हैं, उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और इस संदर्भ में हमने जब कोतवाली पुलिस से बात की तो वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी की जो आइडेंटिटी है वो उसके जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं, और जैसे ही इस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की आइडेंटिटी हो जाएगी तो जो स्कॉर्पियो चोर है उन तक जो पुलिस है वो आसानी से पहुंच पाएगी। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर करौली से, जहां पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 3 दिन पहले कोटा मेला मैदान से चुराई गई एक कार और मोबाइल टावर चोरी की गई बैटरी भी जब्त की है, लेकिन कुछ बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। वहीं पूछताछ में आरोपियों से कई और वारदातों के खुलासा होने की संभावना है। करौली की एक घटना, जहां पर मोबाइल टावर में जिस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वो बैटरी चुराते थे ये चोर। खासी महंगी वो बैटरी आती है और बाजार में उसे बेचा जाए तब भी अच्छी कीमत में उसे बेचा जा सकता है, लेकिन अब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इसमें से कुछ लोग फरार होने में कामयाब भी रहे। 4 दिन पहले इन्हीं लोगों ने कार भी चुराई थी। तो चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई। और करौली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या अपडेट, क्योंकि कुछ जो चोरी के आरोपी थे वो फरार होने में कामयाब रहे? कल रात को पुलिस को सूचना आवाज मिल रही है धर्मेंद्र?
जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि कुछ मासलपुर थाना पुलिस को देर रात एक सूचना मिली थी कि बहराई गांव से कुछ बदमाश मोबाइल टावर से बैटरी चुराकर भाग रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी की और पुलिस ने जब नाकाबंदी की तो लोग भागने के प्रयास में उनकी जो कार थी आरोपियों की, वो कार पलट गई और इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में चढ़ गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी दी तो उसमें कुछ जो मोबाइल टावर की बैटरी है वो बरामद हुई। तो इस दौरान पुलिस ने मोबाइल जो टावर की बैटरी है उनको जब्त किया, साथ ही कार को जब्त कर लिया और आरोपी से पूछताछ की तो पता लगा कि कुछ बदमाश बाइक से भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने पीछा कर कोटरी पालनपुर के जंगलों से बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाशों को पुलिस ने टोटल गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश है वो मोबाइल टावर से बैटरियां और वाहन चोरी करते थे। बदमाशों से जो कार बरामद हुई है वो अभी 3 दिन पहले कोटा के मेला मैदान से चुराई गई थी। पुलिस ने उस कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और संभावना है कि उन बदमाशों से पूछताछ में कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण संगीन वारदातों की खुलासा हो सकता है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर झुंझुनू से है। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला। नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवा दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो झुंझुनू से ये खबर, नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवाया है। झुंझुनू में नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए किसी से ठग लिए गए। पीड़ित थाने पहुंचा है, एफआईआर दर्ज करवाई है और थाने में हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस तरीके से इसने जो है वो कहां की नौकरी थी, किसने इसके साथ ठगी की और कितने पैसे देना इस नौकरी में तय हुआ था। झुंझुनू में नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फिलहाल जिसने 16 लाख रुपए ठगे हैं वो गायब है और पीड़ित और यह खबर उदयपुर से। फतेहसागर झील में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। झील के पास जमा हुई लोगों की भीड़। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस अब तक जुटी हुई है। और ये खबर झालावाड़ से। झालावाड़ में पुलिस पर गाज गिरी। 2 थानाधिकारी और 1 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए। शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई। एसपी ने आदेश जारी कर दिए। तो झालावाड़ में 2 थानाधिकारी और 1 हेड कांस्टेबल, शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी ने आदेश जारी किए। कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात कोटड़ी इलाके में 2 बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक नईम को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीच बाजार स्थित एक घर में रखे पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखों में आग लगने की घटना से आसपास के दुकानदार और स्थानीय वासियों में भगदड़ मच गई। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग आगे नहीं बढ़ सकी और स्थानीय लोगों और पुलिस ने आपसी सहयोग से आग पर तुरंत काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि पटाखा विक्रेता के द्वारा बीच बाजार स्थित एक घर में पटाखों का स्टोर किया हुआ था, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। अजमेर में दुकान में आग लगी। पटाखों की दुकान में यहां भी आग लगी। दुकान में सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। करीब 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मसूदा के बेगलियावास गांव की यह घटना बताई जा रही है।
बीकानेर में प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। मुख्य बाजार में पानी की पाइपलाइन टूट गई। कोटगेट इलाके में पानी फैलने से आवागमन बाधित हुआ है। हजारों लीटर पानी गर्त कह रहा है। पाइपलाइन टूटने से पूरे बाजार में पानी फैल रहा है। सड़क पर पानी फैलने से दुकानदार परेशान। ये बीकानेर के मुख्य बाजार कोटगेट की तस्वीरें हैं, जहां दिवाली के दिन इस तरह की बद इंतजामिया देखने को मिल रही है। एक और देश भर में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर सरकार के संविदा सेवा नियम 2022 के आदेशों की प्रतियों की होली जलाई गई। राजधानी जयपुर में संविदा पर कार्यरत मदरसा पैरा टीचर्स की ओर से होली जलाई गई। मदरसा पैरा टीचर्स ने विरोध है कि हमारे साथ 4 महीने के आंदोलन के बाद भी धोखा दिया गया। संविदा सेवा नियम में कई सालों की सेवा के बाद भी संविदा कर्मियों को अनुभव शून्य से काउंट किया जा रहा है। ऐसे में इतने लंबे संघर्ष के बाद भी संविदा नियमों की वजह से अनुभवी शिक्षकों की सारी मेहनत राज्य सरकार के नियम की वजह से बेकार हो जाएगी। मना रहा है दिवाली का त्योहार, तमाम लोगों के घरों को रोशन कर रहा है, जगमग कर रहा है, लेकिन राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स आज जयपुर में काली दिवाली मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस दिवाली पर राज्य सरकार के संविदा कानून के जो तमाम तरह की प्रतियां हैं, उसके यहाँ पर होली जला करके राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कानून से ये संविदा कर्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो लगातार इनकी डिमांड थी, 4 महीने का आंदोलन था, उसके बाद में आज घूम फिर के तमाम लोग फिर से सड़क पर है। इन्हें हालांकि यहाँ पर शहीद स्मारक पर घुसने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि सरकार को शायद ये अंदेशा था कि ये वापस से धरने पर बैठ जाएंगे। राजस्थान सरकार से 31 दिसंबर 2021 को जो हमारा समझौता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुआ, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो वचन था, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको नियमित करूंगा। लेकिन 21 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें सभी जो पहले लगे हुए जो संविदा कर्मी थे, जिसका 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, सभी का अनुभव शून्य कर दिया गया है। इस प्रकार से सरकार ये कहती है कि आप ये मानो कि आज आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो आप 35 साल के आदमी को 0 साल का घोषित कर रहे हैं, यानी एक युवा को आप बच्चा घोषित कर रहे हैं, अभी जन्मा हुआ। ये बिल्कुल भी अन्याय है। हम इसके विरुद्ध में और हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये अभी एक सिर्फ सांकेतिक रूप से हमारा प्रदर्शन है। हमने जो 93 दिन लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के बदले में ये पन्ना जो जिससे हमारी जेब में कुछ नहीं आया, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपने एक पन्ना दिया है और जो था हमारे पास वो आपने छीन लिया। इसलिए हम आपको चेताते हैं कि सरकार ये नहीं सोचे कि हम गांधीवादी प्रवृत्ति से हैं तो हम किसी प्रकार से सरकार से दब जाएंगे। सरकार को होश में आना होगा और इन नियमों में संशोधन करना होगा। जब तक सरकार संशोधन नहीं करेगी तब तक हमारी लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी। आज हमारे यहाँ पर शमशेर बालूशाह के नेतृत्व में यहाँ पर जो संविदा सेवा रूल 2022 आया है, इसकी प्रतियां जला के हम सरकार पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और सरकार को ये चेता रहे हैं कि आपने जो दिया है वो हमें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए आप हमें हमारा हक दीजिए और हमें नियमों के तहत लाके जो आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2021 को क्या हम आपको नियमित करेंगे, आप हमें नियमित कीजिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मौके पर पहुंचकर संविदा कर्मियों की काली दिवाली पर बात की थी हमारे संवाददाता अरबाज ने। आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर में प्री दिवाली मॉनिटरिंग के बाद आज से प्रदूषण के जरिए दिवाली मॉनिटरिंग की शुरुआत कर दी गई। प्रदेश भर में प्रदूषण के मामले में आज दिवाली का दिन और कल गोवर्धन पूजा का दिन काफी अहम है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदेश के 8 शहरों में गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। दिवाली के आंकड़े के लिए जयपुर में AQI 141, जोधपुर में 152 था, सबसे ज्यादा भिवाड़ी में 226 और सबसे कम प्रदूषण अलवर में 80 AQI रहा। आज दिवाली है, एक तरफ दिवाली पर रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पटाखों से आतिशबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में राजस्थान में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर क्या रहने वाला है, इसकी गहन निगरानी की जा रही है। पिछले 7 दिन से लगातार जो दिवाली से पूर्व दिवाली के जो प्रदूषण के आंकड़े थे वो जमा किए जा रहे थे। अब आज दिवाली वाले दिन के और दिवाली वाली रात के आंकड़े
बहुत ही बारीकी से जमा किए जाएंगे। मैं फिलहाल जयपुर कमिश्नरेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सबसे खास जो वेधशाला है, लेबोरेटरी है और सबसे एडवांस लेबोरेटरी है, वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि लगातार 24 घंटे गहन निगरानी करती है प्रदूषण के आंकड़ों पर। आप जो इक्विपमेंट ऊपर देख रहे हैं उसमें जो PM 2.5, PM 10 से लेकर के तमाम तरह की उन जो गैसों की इसमें गणना की जाती है, धूल के कणों की गणना की जाती है, जो यहाँ पर आबो हवा में फैल जाते हैं। आप देखिए कि कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसे कहा जाता है और करीब करीब राजस्थान के सभी 8 बड़े शहरों में 14 लोकेशंस पे ये जो सतत गणना है वो की जा रही है, जिसके बाद आंकड़ों को जारी किया जाएगा। इससे जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में अभी के जो हालात हैं शाम की आतिशबाजी से पहले के, उसमें करीब करीब 116 जो AQI का स्तर है वो बना हुआ है। जोधपुर में 146 AQI का स्तर बना हुआ है, पाली में 117, उदयपुर में 113 और सबसे ज़्यादा कोटा में है। बड़े शहरों की अगर बात करें तो 284, जबकि जो जयपुर के पास शाहपुरा है वहाँ पर 165 AQI है, अलवर में मात्र 88 सबसे अच्छी आबो हवा है अभी, और जो भिवाड़ी है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर 224 AQI का स्तर बना हुआ है। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, इन्हीं आंकड़ों से तुलना की जाएगी। देर रात को जो प्रदूषण का स्तर होगा, जैसे जैसे आतिशबाजी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, इन तमाम चीज़ों की गणना इन लेबोरेटरीज में होती रहेगी और इसके असर के बारे में जो एडवाइजरी है वो भी जारी की जाती रहेगी, जिससे आम लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती रहे। लगातार 24 घंटे पल पल के अपडेट मिलते रहे कि प्रदूषण का स्तर क्या है। जो लोग स्वास्थ्य के मामले में अगर बात की जाए तो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स से जूझ रहे हैं, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, या फिर जो लोग दूसरी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन्हें सांस से जुड़ी परेशानियां हैं, अस्थमा है, फेफड़ों की कोई परेशानी है, खांसी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ख़ास चेतावनी दी जाती है, ख़ास एहतियात बरतने के लिए बात कही जाती है कि वो इंडोर एक्टिविटी करें। जिन लोगों को दिल की परेशानी है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको भी इंडोर एक्टिविटी की सलाह दी जाती है कि दिवाली के इस एक तरह से देखा जाए बेहद प्रदूषण वाले माहौल के अंदर जो लोग हैं वो बचें प्रदूषण से और प्रदूषण को सीधे अपने फेफड़ों में जाने से रोकें, क्योंकि बहुत हैवी मेटल्स इसके अंदर होते हैं, वो स्वास्थ्य को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल ज़रूरी है कि तमाम लोग ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें, हमारे पर्यावरण को, हमारी आबो हवा को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पिंक सिटी जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। OTS के पास 3 हेक्टेयर यानी 29,800 स्क्वायर मीटर में भव्य बिल्डिंग तैयार की गई है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी गवर्निंग बॉडी होगा। इसमें एजुकेशनल आयोजनों के साथ ई-लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इस सेंटर की सौगात मिलेगी। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी खास ये बात है कि करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर जो एरिया है तकरीबन 29,800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर जो फ्लोर एरिया है। इसके जो सबसे जो खास बात है वो यहाँ की जो कला, संस्कृति और विरासत है राजस्थान की, उस कला संस्कृति को इस इंटरनेशनल सेंटर के अंदर उकेरा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जैसलमेर की जो हवेलियाँ हैं उनकी यहाँ पर जो जालियाँ हैं, वहीं अगर आप इसकी दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर जो जोधपुरी पत्थर है वो यहाँ पर टोन देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, इस पूरे सेंटर के अंदर जो राजस्थानी कलाकृति के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर आकर्षित, यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो लंबे समय से जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार को लेकर जो लोगों को एक जो कमी खलती थी, वो कमी को राज्य सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं बहुत जल्द ये पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में इस सेंटर की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होने के नज़दीक पहुंच गया है। एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग और इसका जो इंटीरियर है वो उससे भी भव्य है। आपने अभी कुछ देखा होगा इसको, और आने वाले शीघ्र ही
कुछ समय में ही हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी तरह से बहुत कुछ यहाँ भी रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पूरी जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं, आर्ट की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मिनी ऑडिटोरियम्स हैं, बड़ा ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहेंगे। तो सारी जो इंटेलेक्चुअल हैपनिंग प्लेस होगा ये पूरे जयपुर शहर का। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम ने यह नवाचार किया। बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने बताया कि इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में 51 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों के लिए ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके बाद 20 विजेताओं को राज्य सरकार खाद और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में देंगी। जिला स्तर पर विजेता किसानों को किसान टॉर्च सहित कई उपहार दिए जाएंगे। इस तरह कुल 4 करोड़ के पुरस्कार बांटे जाएंगे। 10 से 12 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट राजस्थान राज्य बीज निगम का रहता है। तो मैंने किसान का बेटा हूं, मैंने ये बात सोची कि ये जो प्रॉफिट मिलता है हमको किसान से मिलता है, तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसानों के पास वापस जाना पड़े। तो लगभग 12 करोड़ का जो हमारा तीसरा हिस्सा होता है 4 करोड़ रुपए, तो मैंने इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते किसको ट्रैक्टर देना है, किसको नहीं देना। तो हमने निर्णय किया प्रत्येक जिले के अंदर 51 पुरस्कार किसानों को दिए जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।